बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 18 जून 2020 बरोज़ जुमेरात मुत्तहदा अरब अमारात की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दुबई, बुज़ुर्गों और बच्चों को शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल्स और पार्क्स में जाने की इजाज़त मिल गई। दुबई ने जुमेरात 18 जून से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा बाज़ पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान किया है और 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को शॉपिंग मॉलों, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक पार्कों और बाज़ सिनेमा घरों में जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। अल अरबिया न्यूज़ की जानिब से बताया गया कि दुबई स्पोर्ट्स कौंसिल के एक बयान के मुताबिक अमारात दुबई में पब्लिक स्विमिंग पूल्स को गुज़श्ता जुमा से दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी गई है और पानी से मुतल्लक खेलों की सरगर्मियों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई। इसका इतलाक़ होटलों, सेहत क्लबों, जिम्स और तफरीही क्लबों के अलावा अकामती और तजारती तनसीबात पर होगा। ताहम बयान के मुताबिक अफराद, ग्रुपों और कारोबारों को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते वक्त कोरोना वायरस से बचाव के लिए पेशगी, हिफाजती और इख्तियाती तदाबीर की पासदारी करना होगी। वाज़ेह रहे कि अमाराती हुकूमत की जानिब से तमाम कारोबारी मराकज़ के लिए सरकारी तौर पर सर्कुलर जारी किया गया कि मरकज़ी दरवाज़ों पर थर्मल स्कैनिंग कैमरे नस्ब करने लाजमी होंगे, जिससे दाखिल होने वाले हर शख्स का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट किया जाएगा। जिन अफराद का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड से ज़ायद होगा, इन्हें तजारती मरकज़ में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल दोपहर से रात 9 बजे तक खुलेंगे। कोई भी गाहक किसी शॉपिंग मॉल में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहर सकेगा। शॉपिंग मॉल में दाखिले के वक्त मास्क पहनना लाजमी होगा और एंट्री के मुकाम पर हर शख्स का थर्मल स्कैन से जिस्मानी दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। अबू धाबी, बगैर परमिट शहर से निकलने की इजाज़त। मुत्तहदा अरब अमारात में हुकाम ने ऐलान किया है कि अबू धाबी में रहाइश पजीर अफराद अब बगैर परमिट के शहर से बाहर जा सकेंगे। अमारात की न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी में रहने वाले अफराद शहर से बाहर तो परमिट के बगैर जा सकेंगे, लेकिन शहर में दाखिल होने के लिए अबू धाबी पुलिस के जारी करदा एंट्री परमिट की ज़रूरत फिर भी होगी। ताहम अबू धाबी में दाखिला और शहर से बाहर जाना रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के तहत तय हुआ वक्त है। ये फैसला अबू धाबी के एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने किया है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अबू धाबी में आमदोरफ्त और अमारात के 3 अहम इलाकों के दरमियान सफ़र पर पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की तोसी की। पाबंदी का इतलाक़ मंगल 16 जून से हुआ। 2 जून को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए इक़दामात के तहत अबू धाबी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसमें दूसरी मरतबा तोसी की गई थी। अबू धाबी, अल ऐन और अल ज़फ़रा के दरमियान नकलो हरकत, जबकि अबू धाबी में मुकीम अफराद के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर SOPs के तहत लगाई गई है। उर्दन की मुहिम जोई का क्या नतीजा निकलेगा? बहुत कम लोग जानते हैं कि तुर्की का मोगादिशो में फौजी अड्डा है। ये तुर्क सरहदों से बहुत दूर है। तुर्की का सबसे बड़ा सफारत खाना भी सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में है। लीबिया और सोमालिया में कदरे मुश्तरक एक बात है कि दोनों ममालिक जंग की वजह से शिकस्तो रेख्त का शिकार हैं। चंद माह कबल तुर्की ने सूडान के मरूफ जजीरे सवाकन में कदम जमाने की कोशिश की थी। तुर्की वहां अपना फौजी अड्डा कायम करने का मंसूबा बना रहा था। अगर उमर अल बशीर के इक़्तिदार के ताने बाने ना बिखरते और सूडान के नए कायदीन तुर्की के साथ अपने फौजी माहदे मनसूख ना करते तो सवाकुन में तुर्की का फौजी अड्डा कायम हो चुका होता। सवाल यह है कि खित्ते के नक्शे पर तुर्की के ये सुर्ख निशान आया इसके तुसी पसंदाना मंसूबे का हिस्सा हैं? आया ये सोची समझी सियासत की अलामतें हैं या ये खुद पसंद शख्सियत का रद्द-ए-अमल है? शाम में जंग के इब्तदाई बरसों के दौरान रजब तैयब उर्दगान अफवाज के जरिए सरहदें अबूर करने में तरद्दुद का मुजाहरा कर रहे थे। आज इनकी फौजें शाम में लश्कर अंदाज हैं। ये अलग बात है कि तुर्की रूस और बशार अल असद की अफवाज के मुकाबले में बेशतर मार्के हार चुका है।
अमेरिका के हवाले से तुर्की का यही हाल है। तुर्क फौज हुकूमत ने अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए शाम में फौजी कार्रवाई करके दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियान महफूज इलाका कायम करने की कोशिश की। अब इस इलाके का दायरा भी महदूद हो गया है। मौजूदा नाकामियों के तनाज़र में सदर रजब तैयब एर्दोगान माशी हालात से अफसरदा तुर्क अवाम को लीबिया में फौजी फतवाहत की खुशखबरियाँ देना चाह रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से खबरों का एक तूफ़ान खड़ा किया और तुर्क अवाम को फतवाहत की खुशखबरियाँ सुनाई। नुमायां तरीन खुशखबरी ये थी कि तुर्की ने लीबिया के साथ तेल माहिदों पर दस्तखत कर दिए हैं और तुर्की बहरा रूम में इन मकामात पर जिन्हें उन्होंने समंदरी सरहदों के तौर पर मुर्तसिम किया है तेल की तलाश का अज़म जाहिर किया। हालांकि यूनान को इस बात पर एतराज़ भी हो रहे हैं। उर्दवान ने तेल के ज़खायर दरियाफ्त करने की इतलात सुनाने में भी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। मज़कूरा खुशकुन खबरें तुर्क अवाम का हौसला बुलंद करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं कि तुर्की अवाम 2 बरस से इक़्तिसादी सदमों से दोचार हो रहे हैं। अमेरिका ने शामी सदर बशार अल असद, उनकी अहलिया अस्मा, 39 शामी शख्सियात और एक इदारे पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिका ने पाबंदियों का यह फैसला शामी हुकूमत को फंडिंग के ज़राए से महरूम करने, अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में अमन मुज़ाकरात पर वापस लाने के लिए किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क पोम्पियो ने बुध को बयान में कहा कि पाबंदियाँ शामी शहरियों की सलामती की खातिर लगाएगी। पोम्पियो ने मजीद कहा कि आइंदा हफ्तों और महीनों के दौरान बशार अल असद के निज़ाम हुकूमत पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। सिर्फ नई पाबंदियों पर इक्तफा नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2019 के दौरान शामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी कानून पर दस्तखत किए। रूसी खबरसां इदारे RTA के मुताबिक शामी दफ्तर खारजा के अहदेदार ने अपने रद्दअमल में कहा कि पाबंदियों की पहली किस्त ने जाहिर कर दिया कि अमेरिका तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और रवायात को पसे पुश्त डाल चुका है। शामी सफारतखार ने वाज़े किया कि हमारे अवाम अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला अज़्म और हौसले के साथ करेंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि 6 बरस कबल बहादुर फोटोग्राफर ने, जिसका नाम कैसर था, शाम से बशार अल असद के निज़ाम हुकूमत के तशद्दुद और जबर को उजागर करने वाली तस्वीर और आलमी रायनामा को भेजी थी। ये तस्वीर शामी जेलों में हज़ारों शहरियों पर तशद्दुद और इन्हें मौत की सज़ा देने के मनाजर पर मुश्तमिल थी। अमेरिकी सदर ने 180 दिन कबल इस हवाले से एक कानून पर दस्तखत किए थे जिसे कानून कैसर का नाम दिया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने शाम पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों की इजाज़त दे दी है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।